मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं श्री कुम्मन दास। कुम्मन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुम्मन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुम्मन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुम्मन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुम्मन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुम्मन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुम्मन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुम्मन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, वो छालते हुए चलते कुम्मन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे कुम्मन। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में आज से 450-500 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुम्मन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुम्मन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुम्मन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुम्मन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुम्मन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पे भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुम्मन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही साय के 4-4:30 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुम्मन दास जी के साथ। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में और कुम्मन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले ए कुम्मना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगा। ए बाबड़े मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काहे को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुम्मन दास जी बोले ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना। उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस स्थिति, जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।
पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभनदास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते। जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गा के। कुम्मनदास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं रूप देख। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी कि एक बार जब श्याम सुंदर दिखते हैं ना, तो ये आंखों की पलकें जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारे वश में है। हम जब चाहते हैं ये इंद्रियां तब वही क्रिया करती हैं, परंतु नेत्रों के जो ये पलक है ना, ये हमारे वश में नहीं। हम सोच के कभी पलक नहीं झपकते, अपने आप ये अपने आप होती रहती हैं, ये हमारे वश में नहीं होती। लेकिन कुम्मनदास जी कहते हैं जिस दिन श्याम सुंदर आपको वास्तव में दिख गए, आप चाहोगे भी ना तो भी आपकी पलक झपक नहीं पाएंगे, ऐसा है उनका रूप। आहा। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं। गोवर्धन के अंग अंग प्रीति, गोवर्धन गोवर्धन के अंग अंग प्रति, गोवर्धन के अंग अंग प्रति। निरखी नैन मन रहत नहीं, निरख नैन मन रहत नहीं। नैना पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। बंधुओं, कभी कभी इन पदों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमने तो दर्शन किया ही नहीं अभी तक। हम राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं और चंद मिनटों में दर्शन करके फिर निकल भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? कुम्मनदास जी जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ये स्थिति हमारे साथ तो कभी घटी ही नहीं है। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, गोवर्धन के अंग अंग प्रति, निरख नैन मन रहत नहीं। इसी भाव का वर्णन श्री प्रहलाद जी महाराज करते हैं। जब नृसिंह भगवान ने पूछा कि तुमको मेरे रूप से डर नहीं लगता, तब प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी मैंने पहले से ही विचार किया था कि जिस दिन आप आओगे, आपके पैर के नख से लेकर के आपके मुख तक एक एक रों का दर्शन करूंगा। पर क्या करूं भगवान, जब से आप पधारे हो ना, मेरे नेत्र आपके पैरों से ऊपर जा ही नहीं पाए। मैं जब से आप आए हो आपके चरणों को ही देख रहा हूं ठाकुर जी। आपके चरण ही इतने सुंदर हैं कि उनसे नेत्र में हटा नहीं पा रहा हूं। या तो बंधुओं हम लोगों ने अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है, हमारी स्थिति वैसी भई नहीं है। अगर है जाती है ना तो ये पद जो हम गा रहे हैं ये हमारे साथ घटता। कुम्मनदास जी कहते हैं
काहरी कहो कछु कहत न आवे, काहरी कहो कछु काहरी कहो कछु कहत न आवे, काहरी कहो चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो हे चित चुरायो वह मांग दही, चित चुरायो वह नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं, नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे। कुंभन दास दरस कर, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सबसों कही। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुंभन दास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो, और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया है। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर हैं श्याम सुंदर। कुंभन दास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुंभन दास जी की भक्ति सुन ली, और कुंभन दास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुंभन दास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। यह भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद, मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहाँ और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पता कहा करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी इनको वहां में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के वहां में तो रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले, ऐसी मधुकरी पामे।
हम लोग कर सके ऐसा? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति, अवस्था, व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति, हर व्यवस्था, हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दी, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरो नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है। सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोले आए खा ले लाला जे मीठो होएगो। मैंने काई को जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होतो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते।
सुख मुखाद। तो तोते का स्वभाव क्या होता है, वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए कि सुख मुखा द्रव संयुतम, सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे। और श्रोताओं को क्या करना है, सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नेत्रों से दिखे, आपके व्यवहार स्वभाव वाणी में दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल
गोपाल कृष्ण गाए बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य है आज। वैसे तो मध्याह्न राजभोग संगे ही पाके आए हैं दोनों, पर कथा में व्यास मंच पर जब बैठे हैं उस समय गुरुदेव का आगमन और गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो जाएं तो निश्चित समझो कि ठाकुर जी ही पधारे हैं, साक्षात लाल जी ही पधारे हैं। हमारे पूज्य आत्मा के गुरुदेव और तन के पिताजी दो संबंधों से एक रूप में विराजमान, हमारे लिए तो श्यामा श्याम ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के जो श्वेत वस्त्र हैं ये किशोरी जी, और जो कालो पटका है ये ठाकुर जी हैं। दोनों श्यामा श्याम ही विराज रहे हैं। ऐसे श्यामा श्याम के रूप में पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से दास को कुछ कहने का, कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी से बस कुछ भी बोलने का जो ये भाव मिला है, जिनकी कृपा से मिला है, ऐसे गुरुदेव भगवान आए। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यह भी एक संयोग वृंदावन का है कि यहां नित्य दर्शन होते हैं, यहां नित्य संत महापुरुष आते रहते हैं। और हमारे लिए तो इतने सौभाग्य की बात, हम कोई संत के दर्शन ना भी करवे जाएं तो हमारे घर में ही ऐसे संत घूम रहे हैं, वही दिख जाएं तो हमें लगे कि बस है कि कल्याण। सुबह उठते ही दर्शन है जाएं, रात को सोवे जाएं तो दर्शन करके चले जाएं। और इतने सहज भाव में ये संबंध मिला है कि शिष्य के नाते आज्ञा का पालन भी होता है और पुत्र पिता के नाते जो है वाद संवाद भी होता है दोनों। क्योंकि केवल गुरु का संबंध एक जगह हो तो वहां तो संकोच होता है कि हम गुरु जी से कैसे बोले, पर संकोचवश कई कई जगह रुक जाते हैं, लेकिन कई जगह पुत्र होने के नाते अपना भाव भी रख देते हैं। तो दोनों भावों से जो संबंध निर्वहन होता है, बड़ी कृपा है। हम तो कभी कभी कथा में मैं कहता हूं कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं, कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है। मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो है। ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है, बहुत कर दी कृपा, अब रुक जाओ। नहीं माने, नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो उस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक
रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे, ठाकुर जी हमको ऐसे वैकुंठ में बैठवे के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि शामा शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइयो ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, बताइयो श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या? बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी है क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो आगे को कहाँ नियम बनाना है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहाँ करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहाँ भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे।